गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का वसंत का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती का पाठ शुरू करने से पहले मैं इसके शब्दार्थ पर विशेष बल देना चाहूँगी, क्योंकि शब्दार्थ से ही किसी कविता को, किसी चैप्टर को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर के लास्ट में आपको शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको नोटबुक में उतारना है और लर्न करना है। हस्ती, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। आलम, दुनिया और माहौल। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, है ना। ये 3 शब्दार्थ है जो आपको नोटबुक में उतारने हैं। अब हम इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने यह कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हमारा क्या वजूद है, हम जहाँ चले, कभी यहाँ चले कभी वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती यानी खुशियों का, मौज मस्ती, जिसको हम कहते हैं खुशी का आलम, यानी खुशी का माहौल। आलम मीन्स माहौल। खुशी का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी चलेंगे वहाँ धूल तो उड़ेगी ही, पर साथ में मस्ती का माहौल भी होगा। और आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस कविता में कवि ने कहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, यानी जब बच्चा बन के व्यक्ति दुनिया में आता है तो खुशी से खुश होता है, परिवार के सभी सदस्य खुश होते हैं। लेकिन जब वह दुनिया से जाता है तो वह बूढ़ा बन के जब इस दुनिया से जब जाता है व्यक्ति, तो सबके आंसू बनकर बह चले अभी, यानी आंसू बन जाते हैं। वही व्यक्ति जो जिसने हमको खुशी दी, वह हमको आंसू भी देकर चला जाता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब लोग लास्ट में यही कहते हैं, अंत में यही कहते हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे कैसे तो आया था व्यक्ति, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। ये जग से इसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात इस कविता में कहा गया कि व्यक्ति किस ओर चले यह मत पूछो, यानी व्यक्ति कहाँ गया इसका मत प्रश्न करो। चलना है बस इसलिए चले, यानी चलना था, इस दुनिया में आना था और जाना था, इसलिए चला गया। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसने कुछ लिया भी नहीं और जग को कुछ दिया भी नहीं। आदमी खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्ति की जो जीवन के प्रति जो अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है, उसके प्रति भाव व्यक्त किए हैं कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। तो इस मोह माया में के चक्कर में आदमी क्यों गिरता है, क्यों पड़ता है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि ने सुख और दुख को समान भाव से देखते हुए कहा है कि क्यों दो बात कही और दो बात सुनी, क्यों व्यक्ति ने ऐसी कठोर और व्यंग भरे शब्द कहे किसी व्यक्ति के बारे में कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, भला कहा, बुरा कहा। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और ऐसी बातों को सुनकर कुछ व्यक्ति हंसे और कुछ रोए। दुख भी हुआ और सुख भी हुआ, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कवि ने कहा है कि हम सुख दुख की परवाह किए बिना ही इस संसार में जो कुछ मिला है उसको हम समानता के भाव से उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी यानी कुछ निशानी यानी कुछ ऐसी वस्तु जो निशानी के रूप में इस दुनिया को हम देख के जाते हैं। यानी हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी यहाँ जो है हम आते हैं दुनिया में, तो व्यक्ति आता है तो वह भीख मंगों की दुनिया में, यानी यहाँ संसार में कुछ हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है। पर व्यक्ति आता है, अगर प्यार लुटा कर जाता है तो वह व्यक्ति स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले,
हम एक निशानी सी, अगर व्यक्ति तेरा मेरा छोड़कर और इस दुनिया में प्यार की भावना से जीता है तो वह एक निशानी सी इस दुनिया में छोड़ के जाता है, लेकिन ले असफलता का भार चले। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि इस भिखमंगों की दुनिया में, यानी भिखारियों की दुनिया में, या जहाँ प्यार के लिए भी मतलब क्या कहना चाहिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी हमको इस दुनिया में नफ़रत को छोड़ के और इस दुनिया में प्यार से सबके साथ रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो हमको ये प्यार रूपी जो स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, यानी इस दुनिया को हमको कुछ न कुछ अच्छा सा गिफ्ट, अच्छा सा निशानी जो है वो हमको दे के जाना चाहिए, न कि इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ऊर पर, हम हृदय में असफलता के भार लेके चलने की बजाय दुनिया को प्यार से और प्रेम से इस दुनिया में सबके साथ जीते चलें। यही इस कविता का भाव है। इस कविता में कवि का यही भाव है कि हमको दुनिया में हम आते हैं तो हमको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या होता है कि दुनिया में जब व्यक्ति आता है तो तेरा मेरा करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान तेरी है, यह प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ऐसे करके और तेरा मेरा करने लग जाता, जबकि पता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, फिर भी व्यक्ति तेरा मेरा की भावना से जीता है। तो कवि ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति को स्वच्छंद भाव से जीना चाहिए व्यक्ति को। और अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, क्या यहाँ ठहरने वाले कभी आबाद रहे क्या? नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम आए भी खाली ही थे और हम जाएंगे, तो वो बंधन तो हमने ही बांधे थे कि ये दुनिया मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है। पर हम सबको इन बंधनों को, इन सबको तोड़ के हमको एक दिन यहाँ इस दुनिया से विदा होना है। इसलिए तेरा मेरा के भाव छोड़ के इस दुनिया में हमको प्रेम पूर्वक रहना है। इस कविता का यही एक महत्वपूर्ण संदेश है जो कवि भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के माध्यम से हमको ये बताया है कि दीवानों की हस्ती जो चैप्टर है वह हमको संसार में, इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हम इस संसार में प्रेम पूर्वक रहें। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के हम प्रश्न अभ्यास कविता से आगे और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जिसका मैं PDF आपको अभी सेंड करूँगी। वो आपको नोटबुक में उतार लेना है और लर्न करना है। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।